हेलो दोस्त, BLR क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 50 प्रश्नों को आपके लिए लेकर आए हैं। देख सकते हैं पूरे 50 प्रश्न हैं। 50 प्रश्न से एक दो प्रश्न ज़्यादा ही हो सकते हैं। 54 प्रश्न है, यहाँ 54-55 प्रश्न है। तो चलिए इस प्रश्न को करते हैं। बहुत ही उपयोगी प्रश्न है, हर एक एग्जाम में पूछे जा रहे हैं आजकल। चलिए शुरू करते हैं। बास्केटबॉल के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? बास्केटबॉल के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? प्रत्येक टीम में 5-5 खिलाड़ी होते हैं बास्केटबॉल में। दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को, घास का जो स्थान होता है उसे क्या कहते हैं? पंपास के नाम से जाना जाता है। दक्षिण अफ्रीका के घास के जो स्थान होते हैं उसे पंपास कहा जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के राष्ट्रपति पति के नाम पर दिया जाता है? तो जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है वो फिलीपींस के राष्ट्रपति के नाम पर दिया जाता है। टाइगर वुड्स का संबंध किससे है? टाइगर वुड्स का संबंध गोल्फ खेल से है। टाइगर वुड्स का संबंध। विश्व का सबसे गहरा ट्रेंच कौन सा है? मरियाना गर्त है, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम। विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप कौन सा होता है? रसल वाइपर जो होता है विश्व का सबसे बड़ा और जहरीला सांप होता है रसल वाइपर। मानव शरीर में इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? तो जो मानव शरीर में जो इंसुलिन होता है वो अग्नाशय से स्रावित होता है। मानव शरीर में इंसुलिन। कुचिपुड़ी कहाँ का प्रमुख नृत्य है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का प्रमुख नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का प्रमुख नृत्य है। भारत में हिंदी भाषा की प्रथम पत्रिका किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा भारत में सर्वप्रथम हिंदी भाषा की जो प्रथम पत्रिका थी वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा शुरू की गई थी भारत में। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? फजल अली जो होते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष होते हैं फजल अली। भारत ने ओलंपिक खेलों में सबसे पहला स्वर्ण पदक कब जीता था? 1928 ईस्वी में भारत ने सर्वप्रथम ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। वो भी किस खेल में जीता गया था? तो हॉकी में जीता था। तारों की परिवार में सूर्य को क्या कहा जाता है? जो तारों का परिवार होता है उसमें सूर्य को लाल दानव कहा जाता है तारों के परिवार में। भाषा के आधार पर सबसे पहले किस राज्य का पुनर्गठन किया गया था? तो आंध्र प्रदेश का जो भाषा के आधार पर सर्वप्रथम जो पुनर्गठन किया गया था वो आंध्र प्रदेश का किया गया था। एशिया महादेश का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो एशिया महादेश का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो गोबी का रेगिस्तान है, जो कि मंगोलिया में स्थित है। यहूदियों का पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? सिनेगॉग कहा जाता है यहूदियों के पूजा स्थल को। श्रीमती इंदिरा गांधी कब प्रधानमंत्री बनी थी? 1966 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी थी भारत की। भटनागर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? विज्ञान और तकनीकी से संबंधित है भटनागर पुरस्कार। बोरलॉग पुरस्कार किससे संबंधित है? तो जो बोरलॉग पुरस्कार है वो कृषि विज्ञान से संबंधित है बोरलॉग पुरस्कार। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज करी है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। वनस्पति घी के उत्पादन में किसका प्रयोग किया जाता है? जो वनस्पति घी का उत्पादन किया जाता है उसमें हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है और निकल का भी उपयोग किया जाता है। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। भारत का विभाजन किस प्लान के द्वारा हुआ था? तो जो भारत का विभाजन था वो माउंटबेटन प्लान के द्वारा हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक फोटो विद्युत सेल प्रकाश ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है। एक फोटो विद्युत सेल प्रकाश ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर पहली बार आक्रमण कब किया था? जो मोहम्मद गजनवी थे वो भारत पर जो सर्वप्रथम आक्रमण किया था 1001 ईस्वी में, 1001 ईस्वी में कह सकते हैं सर्वप्रथम बार किया गया था। चैंपियन ट्रॉफी का संबंध किससे है? क्रिकेट से है चैंपियंस ट्रॉफी का संबंध। सीम का पूरा नाम क्या होता है? तो सीम का जो पूरा नाम होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है। किस कवि को भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी को भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है, माखनलाल चतुर्वेदी को। पोलियो की जो बीमारी होती है मुख्यतः किस कारण से होती है? विषाणु के कारण ही पोलियो बीमारी का मुख्य कारण है विषाणु। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है वो कौन सी है या फिर क्या कहलाती है? फीमर कहलाती है, जो कि पैर की हड्डी होती है। पंचायती राज व्यवस्था का सबसे छोटा अंग कौन सा है? ग्राम पंचायत जो होता है पंचायती राज व्यवस्था का सबसे छोटा अंग होता है। कनाडा का राष्ट्रीय फूल क्या है? कनाडा का राष्ट्रीय फूल जो है सफ़ेद लिली है कनाडा का राष्ट्रीय फूल। बनारस हिंदू
विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे हम BHU भी कह सकते हैं, उसका स्थापना किया था मदन मोहन मालवीय जी ने। भारत का ध्रुवीय उसके विषुवत व्यास से कितना कम है? जो भारत का ध्रुवीय व्यास है उसके विषुवत व्यास से कितना कम है? तो 42 किलोमीटर। भारत का जो ध्रुवीय व्यास है, मतलब जिसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर कह सकते हैं, और ये जो इक्वेटर है, तो जो इसकी जो व्यास की जो लंबाई है वो 42 मीटर कम है, जो इक्वेटर का जो व्यास होता है उससे। हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है? सर्पिलाकार है। हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है? सर्पिलाकार है। हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर है? स्वर्णरेखा नदी पर है। हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर है? स्वर्णरेखा नदी पर है। ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? इंद्र के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है। 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। सहारा का मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो सहारा का जो मरुस्थल है उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। रडार पद्धति किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो रडार पद्धति है वो विद्युत चुंबकीय तरंग पर कार्य करता है। रडार पद्धति किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय तरंग पर कार्य करता है। इंजन की चाल को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? टेकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। जो इंजन की जो चाल होती है उसे मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो टेकोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। उस्ताद जाकिर हुसैन किससे संबंधित है? उस्ताद जाकिर हुसैन तबला वादक से संबंधित है। राष्ट्रीय धातुक्रम लेबोरेटरीज कहाँ पर स्थित है? जमशेदपुर में राष्ट्रीय धातुक्रम लेबोरेटरीज स्थित है। वायुमंडल ये दाब में आकस्मिक घटाव क्या दर्शाता है? जो वायुमंडल में आकस्मिक जो घटाव है, मतलब जो तुरंत से अचानक से जो घटाव आ जाता है, जो डिक्रीज हो जाता है उसका पारा, तो तूफानी मौसम या फिर बहुत ही तूफान आने की आशंका जताई जाती है। डोगरी भाषा का संबंध कौन से राज्य से है? जम्मू कश्मीर से डोगरी भाषा का संबंध है। भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थी? चोकिला अय्यर जो थी भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव थी। प्राथमिक सेल और किस नाम से जाना जाता है? प्राथमिक सेल को और किस नाम से जाना जाता है? शुष्क सेल से भी जाना जाता है प्राथमिक सेल को। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना किलोमीटर होता है? 12,756 किलोमीटर होता है पृथ्वी का विषुवतीय व्यास। और इसमें से -42 कर लेंगे। अगर जो इसमें से -42 किया जाएगा तो ध्रुवीय व्यास भी निकल जाएगा। मालगुडी डेज के लेखक कौन है? RK नारायण मालगुडी डेज के लेखक हैं। शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में कब हुआ था? तो 1972 में हुआ था। शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में कब हुआ था? 1972 ईस्वी में हुआ था। मेटूर बांध कौन सी नदी पर स्थित है? जो मेटूर बांध है कौन सी नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर स्थित है, जो कि कर्नाटका में है। मेटूर बांध कहाँ स्थित है? कावेरी नदी पर, जो कि कर्नाटका में है। और पूरे 50-55 प्रश्न करवाए गए हैं, बहुत ही उपयोगी प्रश्न है। अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।